सोलो लेवलिंग एपिसोड 7। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिनवू के हाथों डंजन बॉस मारा जाता है, जिसके बाद वहां पर डोंगसुक और उसके साथी वापस आ जाते हैं और वो लोग जिनवू और यो को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जिनवू के पास एक क्वेस्ट आता है जिनमें उसे उन सभी हंटर्स को मारने का टास्क दिया जाता है। फिर जिनवू भी उन सभी को मारकर अपना टास्क पूरा करता है और यो के साथ बाहर आ जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जिनचुन के पास एक आदमी आता है और वो उसे एक रिपोर्ट सबमिट करता है जिसमें जिनवू के मिशन का डिटेल्स था। वो जिनचुन से कहता है कि इस मिशन में एक सर्वाइवर है जो कि डबल डंजन में भी बच गया था, जिसका नाम जिनवू है और वो मरे हुए हंटर्स में से एक का नाम है डोंगसुक, जो कि हवांग डोंगसु का भाई है। ये सुनकर जिनचुन कहता है कि ये सच में चिंता करने वाली बात है। अब दूसरी तरफ जिनवू अपनी बहन के लिए ढेर सारा खाना लेकर आता है, जिसे देख जिना खुश हो जाती है और उससे कहती है कि शायद इस बार उसके साथी हंटर्स बहुत ही ताकतवर थे, जिसकी वजह से इस मिशन पे उसे एक भी खर्च नहीं आई है। ये सुनकर जिनवू सोचता है कि वो लोग तो काफी कमजोर थे और उसने तो उन सभी को चुटकियों में हरा दिया था। इसके बाद जिनवू बियर पीने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है जिसमें लिखा था कि उसके शरीर में कोई हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है और अब उसे स्टेबलाइज किया गया है। अब जिनवू सभी बियर कैन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसके पास कुछ एबिलिटी है जो कि उसे डबल डंजन में मिला था। उस एबिलिटी की मदद से वो खुद की इंजरी को ठीक कर सकता है और अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तभी वहाँ पर जिना आ जाती है और जिनवू से कहती है कि उसके लिए यो का कॉल है। जिसके बाद जिनवू यो से मिलने के लिए एक कैफे में चला जाता है। यो जिनवू से कहता है कि वो खुद का एक हंटर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है और इसके लाइसेंस के लिए उसे कम से कम 20 मिशन में हिस्सा लेना होगा। लेकिन पिछला वाला मिशन उसका पहला मिशन था। वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पढ़ाई की है, तो वो आसानी से रिटन एग्जाम को पास कर लेगा, लेकिन उसे लड़ाई का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये सुनकर जिनवू यो से कहता है कि उसका पापा तो योजिन कंस्ट्रक्शन का मालिक है ना, तो फिर उसे हंटर ऑर्गेनाइजेशन खोलने की क्या जरूरत है। यो कहता है कि वो ये सब अपने कंपनी के लिए ही कर रहा है, अपने पापा के कहने पर। असल में डंजन के अंदर से बहुत सारे रेयर जेम्स मिलते हैं, जैसे कि मैजिक क्रिस्टल और माना क्रिस्टल, और इन सब चीजों से वो लोग ताकतवर हथियार बना सकते हैं, जिसे बेचकर वो लोग ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। उसके पापा तो एक एस रैंक हंटर को भी रिक्रूट करने की सोच रहे हैं, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनेगा। ये सुनकर जिनवू चौंक जाता है, क्योंकि इस देश में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर्स है और उनमें से भी एक रिटायर हो गया है, जिसका मतलब यो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से उनका एस रैंक हंटर खरीदने की सोच रहा है। जिनवू से ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि ऐसा करने पर यो के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यो जिनवू से कहता है कि वो उसके साथ लो रैंक मिशन पे जाना चाहता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है और इसके बदले में वो जिनवू को 30 बिलियन येन भी देगा। लेकिन जिनवू सोचता है कि अगर इस दुनिया में सिर्फ वही है जो कि लेवल अप कर सकता है, तो इसका मतलब एक टाइम के बाद वो इस रैंक या फिर उससे भी अपर रैंक में चला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये 30 बिलियन उसके लिए बहुत ही कम होगा। इसीलिए वो यो की ऑफर को मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यो चिल्ला के कहता है कि अगर जिनवू ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जिनवू उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम वांग डोंगसु को देखते हैं, जो कि डोंगसुक का बड़ा भाई है। डोंगसु अपनी असिस्टेंट से उन 2 हंटर्स की डिटेल्स मंगवाता है जो कि डंजन में जिंदा बच गए थे। वो असिस्टेंट से पूछता है कि अगर वो कोई दूसरी कंट्री में जाके किसी का मर्डर कर दे तो उसका क्या होगा, जिस पर असिस्टेंट बताती है कि उसे उस कंट्री की लॉ के मुताबिक सजा दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपने कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगा। इसके बाद डोंगसु अपने सारे काम को बाद के लिए शेड्यूल कर देता है और जिनवू और यो से मिलने की तैयारी करने लगता है। अब अगले दिन जिनवू जिना के साथ पार्क में जॉगिंग करने के लिए जाता है, जहाँ जिनवू जिना से पूछते कि अगर उसके पास 30 बिलियन आ जाए तो वो क्या करेगी, जिस पर जिना बताती है कि अगर उसके पास इतने पैसे आ जाए तो वो सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाएगी और अपनी कॉलेज फीस जमा करेगी। लेकिन इसके बाद बाकी पैसे का वो क्या करेगी उसे नहीं पता, क्योंकि ये पैसे उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। अब जिनवू रनिंग करते हुए उससे आगे निकल जाता है। वो देखता है कि अपने डेली क्वेस्ट के 10 किलोमीटर रनिंग करने के बाद भी उसका एक्स्ट्रा भागना रिकॉर्ड हो रहा है, और सिर्फ वही नहीं बाकी की चीजें भी रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए वो अपने डेली क्वेस्ट को डबल परफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसका डेली टास्क एक सीक्रेट टास्क में कन्वर्ट हो जाता है और उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें उसे ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स और कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स के बीच में चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। वो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को चूज करता है, जिसमें से उसे एक न्यू डंजन की मिलता है। फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है जिसमें लिखा था कि ये की एक टीमन कैसल का है, जो कि एक एस रैंक डंजन का है और इसके अंदर से वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल कर सकता है, जिससे किसी भी तरीके का बीमारी ठीक हो सकता है। अब रात में जिनवू अपने माँ के पास जाता है और सोचता है कि अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ से उसकी माँ का बीमारी ठीक हो सकता है तो वो उसे जरूर हासिल करेगा।
फिर जिनवू लोकेशन पर पहुंच जाता है और उस की मदद से डंजन गेट को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। जिनवू अंदर का माहौल देखकर डर जाता है और सोचता है कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को यूज करके वहाँ से बाहर आ जाएगा। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि हेल का गेट कीपर है और उसका नाम रेड कलर में है, जिसका मतलब वो जिनवू से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब जिनवू अपनी स्किल डैश यूज करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर बार बार हमला करने लगता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तो जिनवू भी अपना न्यू स्किल मर्डरस इंटेंट को एक्टिव कर लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस स्किल को काट देता है, जिसकी वजह से जिनवू इस स्किल को यूज नहीं कर पाता। जिनवू अब अपना तलवार की मदद से उसे पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर अब जिनवू के ऊपर हमला करने लगता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। इससे जिनवू का हेल्थ धीरे धीरे घटने लगता है। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है जिसमें लिखा था कि उस मॉन्स्टर ने अभी अभी रेज स्पेल की यूज किया है, तो अगले 3 मिनट तक उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होगा। अब वो मॉन्स्टर फिर से जिनवू पर हमला कर देता है, जिससे उसका हेल्थ और घट जाता है। जिनवू उससे बचने के लिए फुल रिकवरी यूज करता है और फिर से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन इन सब चीजों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मॉन्स्टर के हमले से जिनवू का हेल्थ लगातार घट रहा था। 30% हेल्थ कम होने के बाद जिनवू का विल पावर स्किल एक्टिव हो जाता है, जिसके मदद से वो उस मॉन्स्टर से कुछ समय के लिए छुप जाता है। जिनवू सोचता है कि उसे उस मॉन्स्टर से 3 मिनट तक बचे रहना होगा, लेकिन ये नामुमकिन है। तो वो अपनी टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल यूज करके वहाँ से बाहर जाने की सोचता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से जिनवू पर हमला कर देता है, जिससे उसका टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल उससे दूर जाके गिरता है। इसके बाद जिनवू फिर से उस मॉन्स्टर से छुप जाता है और देखता है कि उसका हेल्थ बहुत ही कम हो गया है। फिर वो अपना इन्वेंटरी चेक करने लगता है। वहाँ पर उसे हीलिंग पोशन मिलता है। वो 900 गोल्ड के बदले 3 बोतल खरीद लेता है। जिनवू नोटिस करता है कि एक बोतल यूज करने पर उसे सिर्फ 100 ही हेल्थ पॉइंट मिले हैं। इसके बाद उसके सामने एक और पोशन आता है जो कि उसे स्नेक मॉन्स्टर को मारने पर मिला था। वो देखता है कि इसे पीने पर उसका फिजिकल डैमेज 20% घट जाएगा, लेकिन इससे उसका 35% मसल डैमेज हो जाएगा। तभी उसे याद आता है कि डबल डंजन की वजह से उसका बॉडी जल्दी से रीजनरेट कर सकता है, तो वो जल्दी से उस पॉइजन को पी लेता है। इसके बाद उस मॉन्स्टर का 3 मिनट खत्म हो जाता है, जिसके वजह से जिनवू ने उस पर पहले जो हमला किया था उसका असर शुरू हो जाता है। अब जिनवू अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करके उसे डैमेज करने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपनी एक सिर में जिनवू को अपने दांतों में पकड़ लेता है, जिससे जिनवू का हेल्थ और ज्यादा कम हो जाता है। पर जिनवू भी हार नहीं मानता और उस मॉन्स्टर की आंख पर बार बार हमला करने लगता है। बार बार हमला करने की वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिससे जिनवू का भी लेवल अप हो जाता है और उसका पूरा जख्म भी भर जाता है। उस मॉन्स्टर को मारने पर जिनवू को बहुत सारा रिवॉर्ड मिलता है और एक डीमन कैसल का की मिलता है। फिर आखिर में उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जिससे बनाने के लिए उसे 3 आइटम की जरूरत होगी और ये सभी आइटम उसे डीमन कैसल के अंदर मिलेगा। जिनवू को समझ आ जाता है कि अगर अभी वो इस कैसल के अंदर जाता है तो वो जरूर मारा जाएगा, लेकिन वो वादा करता है कि वो यहाँ पर वापस जरूर आएगा। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों को क्या लगता है, एलिक्सर ऑफ लाइफ से जिनवू का मार ठीक हो पाएगी या नहीं? इसका जवाब तो हमें अगले एपिसोड में ही मिलेगा। तो उस एपिसोड को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।